सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, सुबह का टाइम हुआ है, करीब 8 से साढ़े 9 बजे तक का टाइम हुआ होगा। यहाँ पे जो मम्मी हैं वो काट रही हैं, छील रही हैं लौकी। और वैसे तो सोच रहे थे हम लोग कि बनेगा क्या, सब्जी बनेगी लौकी की या दाल बनेगी, रायता बनेगा, क्या बनेगा। तो वैसे फिर फाइनल डिसीज़न सबका यही हुआ कि हाँ, चने की दाल बनेगी जिसमें लौकी डाल देंगे और उसका रायता बन जाएगा। तो अभी मम्मी ने लौकी को छील लिया है। यहाँ पे मम्मी रायते के लिए लौकी को घिस रही हैं, तो कुछ इस तरीके से कद्दूकस कर रही हैं। और वैसे तो सब्ज़ी की बात करें तो हम लोग को लौकी की सब्ज़ी पसंद नहीं है बिल्कुल, मतलब कभी कभी तो बन जाए तो बन जाए, वरना हम लोग को लौकी की सब्ज़ी नहीं पसंद है। और अब यहाँ पे मम्मी उसमें डालने के लिए चने की दाल में यहाँ पे लौकी काट रही हैं। वैसे कद्दू भी पड़ता है, लेकिन कद्दू था नहीं घर पे, तो केवल लौकी से काम चलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मम्मी अब काट चुकी हैं लौकी और उसको घिस भी चुकी हैं रायते के लिए। और यहाँ पे जो चने की दाल थी वो काफ़ी टाइम मतलब ऐसी रखी हुई थी, तो थोड़े से घुन पड़ गए थे। तो यहाँ पे मम्मी उसे पछोड़ रही हैं और सूप से पछोड़ती हैं। और ऐसे जब कभी भी जैसे चावल वावल में काफ़ी टाइम तक रखे रहते हैं तो घुन पड़ जाते हैं, तो उसे भी मम्मी इसी सूप से पछोड़ लेती हैं। तो इसमें अब साफ़ हो गया, बहुत हल्का हल्का था, तो मम्मी ने कहा चलो उसको पछोड़ के अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे इधर तैयारी कर ले रही हैं उसकी रायता के लिए, जो दही है उसको मथ रही हैं यहाँ पे। और ये सारा सामान उसके लिए तैयार कर लिया है रायते के लिए। और दाल के लिए मसाला पीस लिया है। और यहाँ पे उसको लौकी को जिसको घिसा था उसके लिए, रायता के लिए उसको पहले तो छौंक रही हैं मम्मी। तो यहाँ पे तेल लिया है, उसके बाद जीरा डाला है, मिर्च डाली है। और इसका जो थोड़ा सा जो छौंक है वो मम्मी निकाल लेंगी और जो हम लोग ने दही मथ के रखा था उसमें डाल देंगे। और बाकी का जो छौंक था उसमें जो हम लोग ने कद्दूकस करके लौकी रखी हुई थी उसको भी उसमें डाल देंगे। और इसे अच्छे से चलाना है, थोड़ा सा लालपन आ जाए, पक जाए मतलब कह सकते हैं, तो ये इसको हम लोग निकाल लेंगे और रायते में डाल देंगे। तो ये हमारा अच्छे से रायता तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे फटाफट इसको दाल को 2 पानी में धुल लिया है और मसाला तैयार कर लिया है। मसाले में डाला है हल्दी के बाद धनिया पाउडर डाला है, लाल मिर्च डाल दिया है, नमक डाल दिया है। और ये मसाला यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं, सब्ज़ी हुई या दाल हुई या कुछ भी हुआ तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। और यहाँ पे तैयारी चल रही है दाल बनाने की, तो उसमें तेल डाल दिया है और जीरा और हींग अच्छे से छिटक गया है। उसके बाद इसमें डाल दिया है जो पेस्ट हमने तैयार किया था प्याज का, वो पेस्ट डाल दिया है। 5 से 6 मिनट तक उसे चलाने के बाद अब इसमें डालना है टमाटर का पेस्ट और उसको भी अच्छे से चला लिया है। यहाँ मैं साथ ही साथ देखती जा रही हूँ कि जो हम लोग ने अलग से कद्दूकस करके हुई लौकी जो रायते के लिए रखा था उसको भी चलाते जा रहे हैं, जिससे ये नीचे से लग ना जाए। और अब ये बिल्कुल तैयार है रायते के लिए। और अब इसमें जो हम लोग ने तैयार किया था दही, उसमें ये डाल देंगे और नमक डाल देंगे तो रायता हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे अब मैंने डाल दिया है जो हम लोग ने लौकी काटी थी वो, उसको अच्छे से चलाने के बाद फिर इसमें जो हम लोग ने दाल डाली है चने की वो डाल देनी है। और इसको भी अच्छे से चलाने के बाद में करीब 6 से 7 मिनट के बाद इसमें पानी डाल देना है। और पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कि आपको गाढ़ी पसंद है या हल्की पसंद है, तो उस अकॉर्डिंग डाल सकते हो। हम लोग ने करीब 2.5 मग पानी इसमें डाला है। और ये देखिए रायता हमारा बनके तैयार है और साथ ही साथ हमारी दाल भी बनके तैयार है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी दाल बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और हम लोग कुछ इसी तरीके से बनाते हैं। तो अब हम लोग खाने जा रहे हैं खाना, और आप लोग भी साथ ही में खा लीजिए। गाइस, अभी आप लोगों ने रेसिपी देख ही ली होगी और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दाल की सब्ज़ी, ये चने की दाल की जो सब्ज़ी होती है, और रायता। वैसे रायता हमारे के यहाँ बनता है 2-3 तरीके से। ये कभी कभी बनता है लौकी का, जो जब मम्मी जैसे कोफ्ते बनाने होते हैं या दाल बनानी होती है चने की, और तो ये बनाती है मम्मी, मतलब लौकी का रायता। जैसे स्पेशली अगर बनाना हुआ तो नहीं बनाते हम लोग। हाँ, खीरे का रायता जब तब बन जाता है। और जो बूंदी वाला रायता होता है वो जैसे कभी कभी कोई ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ या ऐसा कुछ फंक्शन हुआ तो तब बनता है। बीच में भी कभी बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे क्या बनता है, खीरे का रायता। तो फ्रेंड्स, अभी मैं 2 दिन से कोई व्लॉग नहीं शूट कर पाई हूँ। जो भी व्लॉग्स आप देख रहे हो मैंने जो पहले ही शूट करके रखे हैं। परसों मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा काम इकट्ठा पड़ गया सर पे, और असाइनमेंट भी सबमिट करना था। कॉलेज से मैसेज आया था कि आपको ये बनाना है। अचानक से मैंने मोबाइल देखा, उसमें मैसेज पड़ा हुआ है और टाइमलाइन दी गई है, आपको इतने से इतने बजे तक देना है। तो फिर मैंने फटाफट उससे बनाया, तैयार किया, फिर मैंने उसे सेंड किया। भी बताऊंगी कि क्या बनाना था। और फिर इसी वजह से मैं कोई व्लॉग नहीं शूट कर पाई। पहली चीज़ तो ये है कि मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है। मतलब ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं लॉकडाउन में व्लॉगिंग करने लगूँगी, बट फिर मैंने जब स्टार्ट कर दिया तो फिर मैंने उसे रोका नहीं बीच में। तो यही चीज़ मेरी मेन चीज़ पड़ जाती है। और अभी मैं ऑर्डर भी नहीं कर सकती क्योंकि हमारे एरिया में वो अवेलेबल तो है वो वेबसाइट पे ट्राइपॉड, बट क्या हुआ कि हमारे एरिया में वो डिलीवर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे ही आसपास हॉट स्पॉट्स हैं, तो फिर वो भी चीज़ नहीं हो पाएगी। तो फिर अभी मुझे हाथी से शूट करना पड़ता है। मैं शूट कर लेती हूँ, उससे शूट कर लेती है, मतलब मेरी बहन शूट कर लेती है। तो फिर यही चीज़ हो रही है हमारे साथ में। तो फिर उसको क्या होता है कि एक बार मतलब कोई एक पर्सन चाहिए कि वो पूरा जब तक कोई वीडियो बन रहा है तो उसे होल्ड मतलब काफ़ी टाइम तक करता रहा। तो फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है मेरा। तो जब मैं बिज़ी होती हूँ तो मैं नहीं शूट करती हूँ। बहन छोटी है तो वो ऐसे ऐसे कर देती है। तो यही चीज़ थी। ट्राइपॉड होता है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ता है कि बस फ़ोन उसमें अटैच कर दिया, वो शूट हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मुझे वो भी ऑर्डर मैंने करा ऑर्डर, बट वो हुआ नहीं, वो प्लेस मेरा ऑर्डर हुआ नहीं, वो कैंसिल हो गया। तो फिर और बात रही उसकी कैमरे की, तो वो भी मेरे पास कोई ढंग का कैमरा नहीं है। हाँ, मेन चीज़ है मेरे पास लैपटॉप है, वो नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि मोबाइल का मेरा स्टोरेज जो है वो थोड़ा सा कम है, बहुत कम है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा कम है। तो उसमें पूरी वीडियोस इकट्ठा एक व्लॉग की शूट नहीं मतलब रह नहीं पाती उसमें। तो मुझे अपने लैपटॉप पे करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कंप्यूटर स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास लैपटॉप है और अभी रिसेंटली मैंने लिया है, अभी 1 ईयर नहीं 6 मंथ्स ही हुए होंगे। तो फिर वो मैंने लैपटॉप लिया हुआ है, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है इस टाइम पे। तो फिर क्या हुआ कि मुझे बीच में असाइनमेंट सबमिट करने थे तो उसमें मैं बिज़ी हो गई। और मैंने बनाया है, देख सकते हो आप लोग, ये होममेड मास्क। ये देखिए, कुछ मास्क बनाए थे घर पे और इसी का कोलाज बना के सबमिट करना था। मतलब कि जैसे कॉलेज में होता नहीं है कि आपको मतलब बताना है कि आपने क्या मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सो घर होममेड मास्क बनाए हैं मैंने। और वैसे भी गवर्नमेंट भी इसको मतलब कह रही है कि आपको होममेड मास्क ही यूज़ करनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और घर पे बन जाते हैं, आसानी से बन जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। मैंने भी पहले तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं घर पे बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया क्योंकि कहीं बाहर निकलना ही ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन कॉलेज की वजह से मुझे बनाने पड़े और काफ़ी अच्छे लगे और बहुत जल्दी फटाफट बन जाते हैं। तो मैं इसकी क्लिप तो नहीं कह सकते, कुछ फ़ोटोज़ मैंने शूट करी, बहन ने शूट करी थी कोलाज बनाने के लिए, सबमिट करने के लिए। तो वो मैं फ़ोटोज़ ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा किस तरीके से बनाए हैं। और अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाऊँगी। होममेड मास्क किस तरीके से घर पे बनाए जा सकते हैं। वैसे मम्मी ने ही मुझे बताया है सिखाना, मम्मी ने ही मुझे सिखाया है क्योंकि वो सिलाई करती थी। और बीच में ऐसा कुछ, क्योंकि हमारे के यहाँ पावदान वाली मशीन है, आप लोग ने वीडियो देखी होगी तो आप लोग को पता चला होगा। और मम्मी ना पहले से ही
सिलाई करती हैं। और बीच में जैसे शादी के उनके जब कुछ ही टाइम हुआ था तो फिर उन्होंने सिलाई यहीं पे सीखी थी। फिर उसके बाद कुछ ऐसे सिचुएशंस आ गई कि वो फिर बीच में कहीं रुक गया। लेकिन अभी भी मम्मी कभी कभी मतलब जब निकालती है मशीन तो उससे तो सिल डालती थी। तो गाइज़ अब 5-6 मिनट मैंने आपके ऐसे ही ले लिए हैं, तो वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। और हाँ, मैं क्लिप ऐड कर दूँगी तो उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे दिए गए घंटी को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।